हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं। ये इकलौते ऐसे पोएट हैं जिन्होंने 4 पुलित्ज़र प्राइजेस को रिसीव किया है पोएट्री के लिए। यदि हम इनके कुछ फेमस पोएम की बात करें तो उनमें से द रोड नॉट टेकन, बर्चेज, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, फायर एंड आइस एक्सेट्रा हैं। इनका जो पोएम है फायर एंड आइस, इस पोएम में ये बात करते हैं वर्ल्ड के एंड के बारे में। ये दुनिया के एंड होने के, दुनिया के ख़त्म होने के, नष्ट होने के विषय में बोलते हैं और इससे रिलेटेड 2 अलग अलग बिलीफ के बारे में बात करते हैं अपने इस पोएम फायर एंड आइस में। तो चलिए हम पहले पोएम को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगा, एंड इन फायर, एंड सम से इन आइस। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो आइस में, मतलब कि बर्फ़ से ख़त्म होगा। यहाँ पर जो फायर एंड जो आइस है उसका मेटाफोरिकली यूज किया गया है। यहाँ पर जो फायर है वो डिज़ायर, ह्यूमन पैसन के लिए स्टैंड करता है, और जो आइस है वो हेट, इनसेंसिटिविटी के लिए स्टैंड करता है। मतलब कि जो फायर है वो सिंबॉलिक है ह्यूमन फॉलीज के लिए, ह्यूमन का वैसा फॉलीज जिसका कैरेक्टरिस्टिक, जिसका फीचर काफ़ी हद तक सिमिलर है फायर से, जैसे कि डिज़ायर, पैसन, जिससे अचानक सा डिस्ट्रक्शन आ सकता है। यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उससे क्विक डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ह्यूमन का जो फॉली होता है, जो डिज़ायर होता है पावरफुल बनने का, और भी बहुत सारे जो ह्यूमन में डिज़ायर होते हैं, वो यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो 2 पॉसिबिलिटी जिसमें वर्ल्ड एंड हो सकता है, फायर और आइस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो फायर को फेवर करते हैं। मतलब कि वो इस बात के साथ स्टैंड करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, डिस्ट्रक्शन होगा ह्यूमन के वैसे फॉलीज से जो बहुत हद तक फायर से रिलेटेड है, जैसे कि ह्यूमन के डिज़ायर, ह्यूमन के पैसन। जिस तरह जो फायर है वो सडन डिस्ट्रक्शन लाता है, वैसे ह्यूमन के ये सारे डिज़ायर सडन डिस्ट्रक्शन लाएगा और ये जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। आगे राइटर बोलते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफीज। राइटर कहते हैं कि लेकिन यदि अर्थ को 2 बार नष्ट होना होगा, 2 बार ख़त्म होना होगा, 2 बार मरना होगा, तो आइस जो है वो भी सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर हेट मेटाफोरिकली यूज किया गया है इनसेंसिटिविटी, क्रूएलिटी और हेट के लिए। मतलब कि ऐसे ह्यूमन डिमेरिट जो काफ़ी हद तक एसोसिएटेड हैं आइस से, वे सारे ह्यूमन फॉलीज, वे सारे ह्यूमन के डिमेरिट इनफ है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो आइस है वो किसी भी जगह को, जहाँ पर भी यदि लॉन्ग समय तक रहे तो जहाँ पर वो रहता है उस जगह को इनसेंसिटिव बना देता है। और राइटर कहते हैं कि इस तरह की क्रूएलिटी, इनसेंसिटिविटी इनफ है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होता है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि ऐसा सारा चीज़ जो इस दुनिया में आया है वो ख़त्म होगा, उसका एक एंड पॉइंट होगा। फायर एंड आइस को मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है डिज़ायर और हेटेड के लिए। राइटर कहते हैं कि फायर और आइस दोनों ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है। केवल इतना अंतर है कि जो फायर है वो इस अर्थ को, इस वर्ल्ड को बहुत ही फास्टली, बहुत ही क्विकली एंड कर देगा, और जो आइस है वो स्लोली एंड करेगा, मतलब कि ये धीरे धीरे एंड करेगा। यदि हम इस पोएम के थीम के बारे में बात करें तो ये पोएम
डील करता है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन पैशन, जो कि हेट और डिजायर है। यदि हम मेटाफर की बात करें तो आइस एंड फायर मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए अब हम इस पोएम के राइम स्कीम को देख लेते हैं। इस पोएम का राइम स्कीम है ABA, ABC, BCB। पोएम में एलिट्रेशन का भी यूज है। लाइन 4 में यदि हम देखें आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पर इफ लेटर जो है वर्ड के बिगनिंग में रिपीट हो रहा है और यहाँ एलिट्रेशन है। और यदि हम एसोनेंस की बात करें तो पोएम में एसोनेंस का भी यूज है। जैसे कि लाइन 5 में हम देख सकते हैं कि आई साउंड रिपीटेड है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई साउंड जो है वो रिपीटेड है और यहाँ पर एसोनेंस है। सिमिलरली हम देख सकते हैं लाइन 4 में जो ओ साउंड है वो रिपीटेड है और यहाँ भी एसोनेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये बहुत ही स्टाइलिस्टिक पोएम है। और यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।